नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी को पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे या प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर मज़ेदार बात यह है कि जो लोग वैलेंटाइन डे नहीं मनाते उन्हें तो नहीं ही मालूम, पर जो सच में अपने वैलेंटाइन को बहुत प्यार करते हैं और वैलेंटाइन डे मनाते हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि वैलेंटाइन डे मनाने के पीछे असली कहानी क्या है, वो इंस्पिरेशन क्या है जिसकी वजह से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत प्यार से उस कहानी का जिक्र आपके साथ करने वाला हूं जिस घटना के बाद से पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाने का प्रचलन चला। तो आइए सुनते हैं कहानी। तीसरी शताब्दी की बात है। रोम में एक शासक हुआ, राजा हुआ। उसका नाम था क्लॉडियस। क्लॉडियस ने अपने देश के युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने का काम किया और उसने कहा कि आपको प्रेम नहीं करना है, आपको विवाह नहीं करना है, क्योंकि क्लॉडियस का ऐसा मानना था कि प्रेम करने वाले लोग, विवाह करने वाले लोग अक्सर भावुक होते हैं और फिर प्रेम और विवाह करने वाले लोग सेना में भर्ती नहीं हो सकते, वो वीर नहीं हो सकते, वो बहादुर नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बहुत सारे नरसंहार भी कराए थे। क्योंकि तीसरी शताब्दी की बात है, ईसाई धर्म का भी उतना प्रचार प्रसार हुआ नहीं था और एक तरह से धर्म युद्ध छिड़ा हुआ था। इसमें उसे लगता था कि ताकत की बहुत जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक मसीहा पैदा हुआ और उस मसीहा का नाम था वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने ऐसे प्रेमी युगलों को जो एक दूसरे से प्यार करते थे या जिंदगी भर एक दूसरे का होकर रहना चाहते थे, उनको मिलवाने का काम किया। ईसाई धर्म के हिसाब से उनका विवाह कराने का काम किया। धीरे धीरे क्लोडियस को यह पता चला कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेमी युगलों को मिलवा रहा है और उनका विवाह करवा रहा है। क्योंकि उसको सूचना मिली थी कि अब सेना में भर्ती होने वाले युवाओं में थोड़ी कमी सी आ रही है। उसके बाद क्लोडियस ने वैलेंटाइन को पकड़ा, सेंट वैलेंटाइन को पकड़ा और उसे जेल में डाल दिया। सेंट वैलेंटाइन जेल पर पहुंच गए। जेल में पहुंचने के बाद सेंट वैलेंटाइन के साथ एक और खूबसूरत सा हादसा हुआ। वहां जो जेलर था उस जेल का, उसकी बेटी अंधी थी। जेलर ने सेंट वैलेंटाइन से कहा कि अगर आपके पास इतनी ताकत है, आप इतने अच्छे संत हैं, आप इतने प्यारे दिल के इंसान हैं, आप मोहब्बत करने वाले लोगों को मिलवाते हैं, और मोहब्बत तो खुदा की इबादत है, इश्क तो खुदा की इबादत है, जहाँ मोहब्बत हो वही इंसानियत है, वही खूबसूरती पैदा हो जाती है, आप क्यों नहीं मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस कर देते। उसकी बेटी का नाम था जूलिया। सेंट वैलेंटाइन ने जूलिया की आंखों की रोशनी लाने के लिए बहुत तपस्या की, बहुत काम किया और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे सच में जूलिया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जूलिया अब इस दुनिया को देख पाने में सक्षम हो सकी। जूलिया की आंखों की रोशनी जब लौटी तो उसने ये जाना कि ये वही खूबसूरत इंसान है जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई है। ये वही खूबसूरत इंसान है जिसकी वजह से मैं इस पूरी दुनिया को देख पा रही हूँ। और जूलिया को सेंट वैलेंटाइन से इश्क हो गया। सेंट वैलेंटाइन को भी जूलिया से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ गए। इस बात की खबर फिर से एक बार एम्पेरर क्लोडियस को मिली कि सेंट वैलेंटाइन जेल में भी इश्क लड़ा रहा है। उसने कहा कि मोहब्बत करने वाले लोग, इश्क की खुशबू फैलाने वाले लोग कतई अच्छे नहीं होते, इन्हें इस दुनिया से जाना चाहिए। क्लोडियस ने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा सुनाई और 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई। फांसी देने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपनी प्रेमिका जूलिया को एक बहुत मार्मिक और खूबसूरत चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, यानी कि यह प्यार तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से है। 14 फरवरी को फांसी पे लटका दिए जाने के बाद, वैलेंटाइन की मौत के बाद, वो तमाम सारे लोग जिनको मिलवाने का काम किया था सेंट वैलेंटाइन ने, उन लोगों ने ये तय किया कि हम सेंट वैलेंटाइन की याद में इस दिन को वैलेंटाइन डे या प्यार के दिवस के रूप में मनाएंगे। और तभी से वैलेंटाइन डे मनाने का प्रचलन आरंभ हुआ और आज इस पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाने का मतलब है प्रेम को याद करना, इंसानियत को याद करना, मोहब्बत को याद करना, इंसानियत और मोहब्बत की खुशबू को पूरी दुनिया में फैलने की आज़ादी देना, और साथ ही साथ उस महान संत और साथ ही साथ प्रेम के उस पुजारी को याद करना जिसकी वजह से हजारों लोग एक दूसरे से मिल पाए थे, सेंट वैलेंटाइन को याद करना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप सब युवाओं के लिए और कुछ नई बातें, कुछ खूबसूरत बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।